बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आसिफ ऑफिशियल पी के यूट्यूब चैनल, जहां पर हम आपको डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस और अपनी राय शेयर करते रहते हैं। नाज़रीन, इसराइल ने कतर के ऊपर अटैक किया है और ये बात आप सबको जो है ना काफी ज्यादा मीडिया रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। मीडिया ने जो है ना बता दिया है कि कतर के ऊपर इसराइल ने बड़ा अटैक किया है और वो किया है हमास की वजह से। देखिए, इसराइल एक यहूदी मुल्क है और ये नहीं चाहता है कि कोई भी मुसलमान जो मुल्क है वो आगे आए, कोई भी मुसलमान मुल्क जो है ना वो आराम से रह सके। और इसके पीछे जो हाथ है वो सबको पता है कि किसका है, यूएसए का हाथ है इस सब के पीछे। और इस सब की वजह से जो पाकिस्तान है नाज़रीन, उसका किरदार भी बहुत ही अहम रहने वाला है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान होने वाली डिफेंस पैक्ट डील के बारे में। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे नाज़रीन इसराइल की, कि वो कैसे इतनी जारहियत कर सकता है और अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, जैसे कि ईरान के अंदर, कतर के अंदर उसने अटैक किया है, हमास है या गाजा है या पैलेस्टीन है, तो उसकी तरह पाकिस्तान तो उनकी सबकी तरह इतना कमजोर नहीं है। पाकिस्तान तो एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, तो पाकिस्तान इसका जवाब, इसको रिटेलिएशन जो पाकिस्तान की तरफ से आएगा वो कैसा होगा, ये तक भी हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग आज बात करेंगे नाज़रीन सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली डिफेंस पैक्ट डील के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हाँ, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसराइल की कतर के ऊपर हमले की। नाज़रीन, इसराइल का ये कहना है कि हमास के जितने भी लीडरशिप है, जितने भी हमास से रिलेटेड जो है ना लोग हैं हमास के, वो जितने भी बड़े लोग चाइना में हैं, सबसे पहले उसने बोला कि चाइना भी इनमें शामिल है। चाइना ने भी हमास के लोगों को पनाह दी हुई है, उसके अलावा कतर में भी और उसके अलावा सऊदी अरेबिया में भी, या जितनी भी कंट्रीज में हमास के लोग हैं वो उन सबके ऊपर एयर स्ट्राइक करेगा, उन सबको बिल्कुल खत्म करेगा। नाज़रीन, उसने पाकिस्तान तक को ये तक कहा है, पाकिस्तान को सीधे नहीं बल्कि अपनी जो है ना कॉन्फ्रेंस में ये तक कहा है कि पाकिस्तान तक भी हमें जाना पड़ा तो हम लोग जाएंगे, लेकिन ठहरिए, पाकिस्तान कोई आम कंट्री नहीं है। हमास, कतर तक या ईरान जैसा कंट्री नहीं है। और जो ईरान है उसने तो काफी ज्यादा बेहतरीन काम किया है, रिटेलिएशन जो दिया इसराइल के ऊपर, घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया था इसराइल को ईरान ने। और अगर ये 2-4 दिन और ऐसा वॉर चलता तो इसराइल बिल्कुल ही जो है ना ईरान के सामने हारने के करीब आ चुका था, अगर यूएसए आकर ब्रेक डाउन ना करता। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो डील हुई है, उस डील का सबसे अहम मकसद ये है, दोनों ममालिक को जो फायदा होगा, जो सऊदी अरेबिया को फायदा होगा नाज़रीन, वो ये होगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। मतलब पाकिस्तान के पास खुद का एक न्यूक्लियर वेपन है, जो कि सबसे बड़ा थ्रेट होता है किसी भी एनिमी के लिए। मतलब आप समझे कि पाकिस्तान के पास अब न्यूक्लियर वेपन हैं, तो भारत जो है वो इसी वजह से इतनी खामोश रहता है पाकिस्तान के रिटेलिएट करने के बाद। भारत बड़ी जंग नहीं चाहता है, क्योंकि जितनी कंट्रीज के पास भी न्यूक्लियर जो है ना वेपन्स मौजूद हैं, उन सब की एक डॉक्ट्रिन है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जिनमें सबसे पहले तो भारत है, यूएसए है या चाइना, ये जितनी भी कंट्रीज है, उनका ये कहना है कि हम लोग पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इस तरह की जो डील है, ये इस तरह की जो बात है, ये पाकिस्तान ने आज तक नहीं की है। पाकिस्तान ये बात मानता है कि पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर आंच आई, पाकिस्तान के मुल्क के ऊपर अगर कोई भी आंच आई, कोई भी कंट्री इसको कैप्चर करने की कोशिश करेगा, इंक्लूडिंग यूएसए तक क्यों ना हो, तो पाकिस्तान उसके ऊपर तक, ये ऐसा ऑफिशियली कहा नहीं है, लेकिन जो उसकी डॉक्ट्रिन है न्यूक्लियर वेपन के मुतल्लक, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी कंट्री अगर लैंड कैप्चर करता है पाकिस्तान की 1 इंच तक भी, तो पाकिस्तान उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने से गुरेज नहीं करेगा। पाकिस्तान खुलेआम ये बात कहता है। तो इस वजह से जो सऊदी अरेबिया है, सबसे बड़ा फायदा उसको ये होगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है और उसका साथ होना समझ लें एक मुकम्मल जो सऊदी अरेबिया के लिए एक हिफाजती बंद जो है ना वो बन गया है पाकिस्तान। और उसके अलावा जो भारत है उसको तो इसकी टेंशन जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन हो गई है इसराइल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान कभी इसराइल को मुल्क मानता ही नहीं है। पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर भी आपको पता होगा कि ये लिखा होता है, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जा सकते हैं लेकिन सिवाय इसराइल के। मतलब पूरी दुनिया में वैलिड है पाकिस्तान का पासपोर्ट, ये जो है ना सिवाय इसराइल के। तो ये इतना बड़ा जो है ना दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान इसराइल का, और इसराइल पाकिस्तान का। तो सऊदी अरेबिया को तो फायदा ये होगा, पाकिस्तान के पास वेल ट्रेंड एयरफोर्स है, और उसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में जो है ना जंगी मशकें तक भी जो है ना वो भी हो चुकी हैं, और उससे जो पाकिस्तान की आर्मी है उसका पता है सऊदी अरेबिया को कि ये कितनी वेल ट्रेंड है। और उसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को फायदा ये होगा नाज़रीन कि जितने भी डिफेंस की डील्स होंगी या जो भी पाकिस्तान को इकोनॉमी के लिए बेहतरीन रहेगा काम, वो सऊदी अरेबिया से होगा। सऊदी अरेबिया के पास भी एक बड़ी एयरफोर्स है, बड़ा जो है ना एडवांस सिस्टम है। तो ये दोनों इस्लामी मुल्क जब एक हो गए हैं, तो इससे जितने भी यहूदी या हिंदू हैं उन सबको तो टेंशन होगी ना, उन सबको पता है
अब ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है इसमें सबसे बड़ी बात ये करी गई है नाज़रीन, अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जाएगा, और अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई कंट्री हमला करती है तो वो सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला माना जाएगा। मतलब लाइक नेटो, जैसे नेटो का पॉलिसी है वैसे ही ये पॉलिसी बन चुकी है, और इसमें हो सकता है जल्दी ही और भी ममालिक जो है ना वो शामिल हों, और इसका फायदा और इन सबको लीड करेगा पाकिस्तान, क्योंकि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और किसी कंट्री के पास जो है ना न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ये फायदा सबसे बड़ा होगा पाकिस्तान को, इस ये जो पाकिस्तान की ये जो मुस्लिम नेटो अगर बनेंगे देश, इसका सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को ये होगा। और उसके अलावा अगर बात करें हम लोग सऊदी अरेबिया की नाज़रीन, अगर इजराइल अब सऊदी अरेबिया में या पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करता है तो उसका रिटेलिएशन सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान कैसे करेंगे, तो हम तो अपने मुल्क की बात करेंगे ना। देखिए नाज़रीन, सऊदी अरेबिया से लेकर पाकिस्तान तक का जो है ना डिस्टेंस, ये तो समझ में आता है पाकिस्तान यहाँ तक आराम से अटैक कर सकता है, लेकिन आगे की अगर हम लोग बात करें तो इसराइल तकरीबन 4,000 किलोमीटर तक है, और सोर्सेज के मुताबिक जो पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल है उसकी रेंज 2750 किलोमीटर तक बताई जाती है, मतलब कि वो लैक होगी इतना तक जाने के लिए। लेकिन नाज़रीन एक और जो है ना मैं बात आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा इसराइल के खिलाफ तो वो इंक्लूडिंग एयरफोर्स के थ्रू करेगा, और उसके अलावा मिसाइल जो है ना इतनी दूर फायर करना ये थोड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए भी और इसराइल के लिए भी, क्योंकि इसराइल की जो मिसाइल्स हैं वो ईरान की एयर स्पेस को यूज करके पाकिस्तान में आएंगी, और ईरान कभी भी इसराइल को अपनी एयर स्पेस यूज नहीं करने देगा नाज़रीन। और उसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को ईरान अपनी एयर बेसिस, अपनी एयर स्पेस बड़े आराम से इस्तेमाल करने देगा, तो पाकिस्तान क्विक बड़े फास्टली जो है ना अपना रिस्पांस जो है ना दे सकता है इसराइल को, रिटेलिएशन बड़े जबरदस्त तरीके से कर सकता है। देखिए पाकिस्तान उन ममालिक में बिल्कुल नहीं है जिनको इसराइल न्यूक्लियर वेपन का थ्रेट दे सकता हो, जिनको यूएसए थ्रेट दे सकता हो न्यूक्लियर वेपन का। अगर पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपको पता है भारत कितना बड़ा कंट्री है, भारत की इकोनॉमी कितनी है, भारत का डिफेंस बजट 80 बिलियन यूएस डॉलर तक है, जहाँ पर पाकिस्तान का 8 से 10 बिलियन यूएस डॉलर तक का डिफेंस बजट है, मतलब के 7 गुना बड़ा डिफेंस बजट भारत का है पाकिस्तान से। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उसकी नाक में दम कर रखा है। इस वजह से एक तो इस्लाम है, पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, और दूसरी जो सबसे बड़ी अल्लाह ताला ने ताकत दी है पाकिस्तान को वो है न्यूक्लियर वेपन की। न्यूक्लियर वेपन की वजह से आज तक नाजरीन भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाया है। आपको पता है जो अर्ली पाकिस्तान और भारत में बैटल्स हुए हैं, जिनमें 2019 के आप लोग देख रहे हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक जो भारत ने की थी, उसके बाद पाकिस्तान का रिटेलिएशन क्या रहा आपको पता है। 2 फाइटर जेट्स तक भारत ने गवाए, पायलट तक पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया, उसकी अच्छी धुलाई की, उसको चाय वगैरह पिलाई और फिर उसको वापस भेजा गया। और उसके अलावा अगर 2025 की मई 2025 की 7 से 8 मई की रात के क्लैश को, अगर आप एयरफोर्स का जो क्लैश हुआ था अगर उसकी बात हम लोग करें तो उसमें भी पाकिस्तान ने अच्छा खासा जो है ना भारत का नुकसान कर डाला, जिसकी वजह से भारत को पूरी दुनिया में शर्मिंदा होना पड़ा। एक भी सोर्स ऐसा नहीं है, एक भी रिपोर्ट कहीं पर मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर नहीं है कि पाकिस्तान का एक भी फाइटर जेट का नुकसान भारत ने किया है। और भारत के 5 फाइटर जेट की अल्हम्दुलिल्लाह गवाही पूरा इंटरनेशनल मीडिया दे रहा है कि जी हाँ, भारत के 5 जो फाइटर जेट्स हैं वो डाउन हुए हैं। नाज़रीन रही बात इसराइल की पाकिस्तान के ऊपर अटैक की, तो पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से इसराइल को जवाब दे सकता है। किसी भी सूरत में किसी भी जो भी नुकसान होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान उससे दुगना नुकसान करेगा इसराइल का। और रही बात न्यूक्लियर थ्रेट की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास अराउंड 170 तक न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो वो कोई टेंशन नहीं है पाकिस्तान को। एक न्यूक्लियर वेपन से ही, 1 या 2 से ही पूरा काम तमाम हो सकता है इसराइल का। और ऐसा यूएसए होने नहीं देगा, यूएसए खुद ही फोर्स करेगा इसराइल को कि भाई पाकिस्तान से दूर रहना, ये कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान ने सीधा सीधा जो है ना यूएसए को अपनी एयर बेसिस तक यूज नहीं करने दी थी। आपको पता होगा जब इमरान खान का दौर था, पीटीआई की हुकूमत थी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान इसराइल को जो है ना अब घेरे में ले रहा है। अब सऊदी अरेबिया है, कल को कतर बोलेगा, कल को जो है ना अजरबैजान बोलेगा, कल को टर्की बोलेगा, और कंट्रीज बोलेंगी कि हम भी इस ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की डिफेंस पैक्ट डील हुई है उसमें शामिल होना चाहते हैं, और वो भी शामिल होंगे भी क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज हैं। तब इसराइल को जान के लाले पड़ेंगे, और तब ही इसराइल की जो ये बेलगाम घोड़ा बनता फिरता है इसको लगाम पड़ेगी, और इसको लगाम और कोई नहीं डालेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान डालेगा, अल्लाह ताला की मदद के साथ इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान ही इनको लगाम डालेगा इसराइल को। तो घबराने की ऐसी वैसी टेंशन की कोई बात नहीं है। इसराइल अगर अटैक करता है तो उसको पता है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। पाकिस्तान ने ईरान तक को नहीं छोड़ा है नाज़रीन, ईरान ने की ये स्ट्राइक, पाकिस्तान ने फौरन 2 घंटे के बाद ही ये स्ट्राइक्स कर डाली थी ईरान के ऊपर। तो ऐसी टेंशन नहीं लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इतना काबिल है कि वो किसी भी कंट्री को उसी के मुंह तोड़ जवाब दे, उसी के जैसा वो अटैक करेगा उससे डबल अटैक करेगा पाकिस्तान। तो ऐसी वैसी कोई टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इतना काबिल एतमाद मुल्क है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की
की समझ आ गई होगी। नाजरीन अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इसके अलावा नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मजीद वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।